हेलो हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज जो हम टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है टेक्नोमेट्री। बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि यहाँ इससे बहुत टाइप के क्वेश्चंस आने वाले हैं। आप एमसीक्यूज़ में भी आप टेक्नोमेट्री से रिलेटेड क्वेश्चंस देखेंगे। इसके अलावा आप जो है 4 मार्कर्स क्वेश्चन, 2 मार्कर्स क्वेश्चन। तो आज मैं आपको पहले टेक्नोमेट्री का बेसिक बताऊँगा, उसके बाद हम क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। देखिए बेसिक में हम लोग क्या करने वाले हैं टेक्नोमेट्री में। ये वैसे तो ये बहुत बड़ा टॉपिक है लेकिन मैं इसको बहुत सिंपल आपको बनाने की कोशिश करूँगा। और इसमें देखिए यहाँ पहले तो आपको हर क्वेश्चन को जैसे साइन कॉस टेन सभी को आपको साइन कॉस में चेंज करना आना चाहिए। अब आप बात करेंगे जैसे कि मैंने बोला साइन थीटा और कॉस थीटा, इनको चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। बात करते हैं हम सेक थीटा की। तो सेक थीटा को मैं साइन और कॉस थीटा की फॉर्म में क्या लिख सकता हूँ? सेक थीटा को मैं लिख सकता हूँ कॉस थीटा का इनवर्स। ये आपको एक चीज़ ये ध्यान रखनी है। इसके अलावा अगर हम बात करें कॉसेक थीटा की, तो जो कॉसेक थीटा है उसको मैं क्या लिख सकता हूँ? उसको मैं साइन थीटा का इनवर्स लिख सकता हूँ। तो यहाँ से ये दो चीज़ हमारी क्लियर हो गई है। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो मैं बात करता हूँ टेन थीटा की। तो देखो टेन थीटा का हम क्या करेंगे? सिंपली साइन अपॉन कॉस टेन थीटा होता है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ये हमारा क्या होता है? टेन थीटा होता है। अब बात करते हैं कॉट थीटा की। तो कॉट थीटा जैसा आप लोगों को पता है कि कॉट थीटा जो है वो टेन थीटा का इनवर्स होता है। तो यहाँ भी इनवर्स हो जाएगा और ये हो जाएगा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। इन सभी की हेल्प से हम क्या करेंगे? जो भी प्रूफ करने वाले क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इनके अलावा मैं 3 आपको फॉर्मूलाज बता रहा हूँ, सिर्फ इन्हीं के बेसिस पे हम सारे क्वेश्चन करने वाले हैं। बहुत ही सिंपल है। वो 3 फार्मूलाज जिनकी वैल्यू 1 के इक्वल होती है। यहाँ है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ओके, नेक्स्ट फार्मूला इज कॉसेक स्क्वायर थीटा minus cot square theta is equal to 1, and our third formula is sec square theta minus tan square theta is equal to 1। देखिए ये फॉर्मूलाज ऐसा नहीं है कि हम डायरेक्टली अप्लाई कर देंगे, कहीं किसी जगह पर चेंज भी करना होगा। जैसे मैं फर्स्ट फार्मूला की बात करूं, अगर कहीं आपको जैसे कि मैंने बोला साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, तो यहाँ से कॉस स्क्वायर थीटा जब यहाँ जाएगा तो वो हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो कहीं भी आप अगर साइन स्क्वायर लिखा है तो आप 1 माइनस कॉस स्क्वायर लिख सकते हैं, और कॉस स्क्वायर लिखा है तो 1 माइनस साइन स्क्वायर लिख सकते हैं। इसी की तरह मैं इनको भी चेंज कर सकता हूँ। जैसे यहाँ मैं कॉसेक स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकता हूँ? कॉसेक स्क्वायर थीटा को मैं लिख सकता हूँ 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। इसी तरीके से हम सेक स्क्वायर थीटा की जगह क्या लिख सकते हैं? 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। देखिए टिग्नोमेट्री क्वेश्चंस जब हम करेंगे तो स्टार्टिंग में ज़रूर आपको नया लग सकता है कुछ, लेकिन जैसे जैसे मैं आपको क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करवाऊंगा, मैं जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं उनको कवर करूंगा, और इम्पॉर्टेंट जो क्वेश्चंस हैं उनको भी आपके सामने कवर करने वाला हूँ। ओके, तो चलो हम स्टार्ट करते हैं। अब देखिए जिन फार्मूलाज को हमने अभी डिस्कस किया था उन्हीं के बेसिस पे मैं ये क्वेश्चन करवाने वाला हूँ। जैसा कि हमें यहाँ दिख रहा है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू √3, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन थीटा डॉट कॉस थीटा। डॉट कॉस थीटा का मतलब क्या हो गया? ये दोनों, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन हमें फाइंड करना है, और साइन थीटा प्लस कॉस थीटा की वैल्यू हमें गिवन है। तो इस टाइप के क्वेश्चन में आपको सिंपली क्या करना है? देखिए यहाँ से ये हमारा क्वेश्चन है और हमें ये फाइंड करना है, तो हम क्या कर देंगे? बोथ द साइड स्क्वायर कर देंगे। तो देखते हैं एक बार, स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा होल स्क्वायर में कर दूंगा, और यहाँ आ जाएगा √3 होल स्क्वायर। जैसा कि आपको पता है स्क्वायर से रूट हम कट कर देते हैं, और ये आ गया 3। इसको ओपन करते हैं, a प्लस बी होल स्क्वायर से। a प्लस बी होल स्क्वायर क्या होता है? a स्क्वायर। ओके, आप कर सकते हैं a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2a। a हमारा साइन है और b कॉस है, 2ab।
ओके। अब यहाँ अगर हम सेकेंड साइड देखें तो √3² हमारा हो जाएगा 3 साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। जैसा कि अभी हमने देखा था कि साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, अगर आप यहाँ से देखेंगे इट इज साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा इज इक्वल टू 3। साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर की वैल्यू 1 होती है, हम डिस्कस कर चुके हैं, प्लस 2 साइन थीटा डॉट कॉस थीटा इज इक्वल टू 3। 1 को हम इस साइड लेकर जाएंगे तो इसका साइन चेंज हो जाएगा, 2 साइन थीटा डॉट कॉस थीटा इज इक्वल टू 3। 1 उधर जाएगा तो ये हो जाएगा -1 दैट इज 2। यहाँ से आप देख सकते हैं जो मल्टीप्लाई में होता है वो डिवाइड में चला जाता है, तो 2 हमारा चला जाएगा यहाँ, और यहाँ से आप देख पा रहे हैं कि साइन थीटा डॉट कॉस थीटा की जो वैल्यू है वो हमारी आ गई है 1। आप या तो कॉपी कर लीजिए या आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। देखिए अब हम क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करते हैं, और जो फार्मूलाज मैंने लिखा है उन्हीं पर बेस्ड है, आपको पता लग जाएगा। जैसे यहाँ जो हमें गिवन है वो साइन अल्फा की वैल्यू 1/2 है, कॉट बीटा की वैल्यू √3 है, और जो हमें फाइंड करना है वो कॉसेक अल्फा प्लस कॉसेक बीटा हमें फाइंड करना है। अब जैसा कि आपको पता है कि कॉसेक जो होता है वो साइन का इन्वर्स होता है। जैसे साइन अल्फा की वैल्यू हमें गिवन है 1/2, तो इजीली हम कॉसेक अल्फा तो फाइंड कर ही सकते हैं। कॉसेक अल्फा क्या हो जाएगा, साइन का फ्लिप होता है, इसका मतलब 2 हो जाएगा। ओके, देखिए स्टार्टिंग में मैंने लिखवाया है कि कॉसेक अल्फा जो है आप 1/sin अल्फा लिख सकते हैं, या साइन अल्फा को 1/cosec अल्फा लिख सकते हैं। कॉसेक अल्फा की वैल्यू 2 है, हमें जो फाइंड करना है वो कॉसेक अल्फा प्लस कॉसेक बीटा फाइंड करना है। अब बात ये आती है कि कॉसेक बीटा कैसे फाइंड करेंगे, तो बहुत ही सिंपल है। हमने जो 3 फार्मूलाज देखे थे उन्हीं को एक बार दोबारा देख लेते हैं। उसमें से एक था कॉसेक अल्फा माइनस कॉट स्क्वायर अल्फा। देखो यहाँ फाइंड बीटा करना है तो मैं अल्फा की जगह बीटा लिख देता हूँ। ओके, इजी रहेगा थोड़ा सा। इज इक्वल टू 1। हमें जो फाइंड करना है वो, तो यहां से देख सकते हैं हम कॉसेक स्क्वायर बीटा इज इक्वल टू, दिस इज माइनस और वहां जाएगा तो इट विल बी प्लस। ओके, आपको यहां से कॉट बीटा की वैल्यू गिवन है √3, तो 1 प्लस √3 स्क्वायर। ओके, हमें फाइंड कॉसेक स्क्वायर बीटा नहीं कॉसेक बीटा फाइंड करना है, इसलिए हम इसका स्क्वायर हटाने वाले हैं और यहाँ रूट लग जाएगा। ओके, रूट से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से मैं इसका रूट कैंसिल करूँगा, कंप्लीट नहीं करूँगा, तो ये हो जाएगा 1 + 3 4 हो जाएगा, और 4 की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 2। तो देखिए कॉसेक बीटा भी हमें पता है, कॉसेक अल्फा भी हमें पता है, हमें जो फाइंड करना है उसमें जस्ट हम वैल्यू पुट करेंगे कॉसेक अल्फा प्लस कॉसेक बीटा, तो ये हो जाएगा कॉसेक अल्फा है 2, कॉसेक बीटा है 2, हमारा आंसर हो जाएगा 4। ओके, तो आप लोग चाहें तो कॉपी कर लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और अगर आप लोगों को इस टाइप के क्वेश्चन में या किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट है तो आप या तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या फिर आप क्या कर सकते हैं, आप कमेंट सेक्शन में आप पूछ लीजिए। देखिए अब हम क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में कॉसेक ए माइनस साइन ए ब्रैकेट सेक ए माइनस कॉस ए इज इक्वल टू 1/cot ए माइनस tan ए। कई बार ऐसा होता है कि हम मैक्सिमम टाइम पर हम LHS को लेते हैं, सॉल्व करते हैं और RHS के इक्वल पुट कर देते हैं। कई बार हमें ऐसा भी करना पड़ेगा कि हमें बोथ द साइड्स क्या करनी पड़ेगी, सॉल्व करनी पड़ेगी। तो इस टाइप के क्वेश्चन में एक बार देखते हैं। जैसा कि मैं LHS यहाँ से सॉल्व करने के लिए ट्राई करता हूँ। ये है कॉसेक ए माइनस साइन ए सेक ए माइनस कॉस ए, तो ये हमारा LHS है
और इस LHS में हम क्या करेंगे, जैसा कि हमें पता है कि हम साइन कॉस में चेंज कर सकते हैं चीज़ों को, तो यहाँ से कॉसेक ए को मैं लिख सकता हूँ 1/sin A। ओके, सेक ए को मैं लिख सकता हूँ 1/cos A। इस क्वेश्चन में अब हम एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम हमारा आ जाएगा साइन ए और यहाँ आ जाएगा 1 माइनस ये साइन ए से मल्टीप्लाई हो जाएगा, इट विल बी साइन स्क्वायर ए। ओके, यहाँ अगर हम देखें तो यहाँ हमारा एलसीएम आ जाएगा कॉस ए और ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। देखिए स्टार्टिंग में जो मैंने फॉर्मूलाज लिखवाए थे एक बार आप ट्राई करिए, आपको क्या लग रहा है बताइए क्या होगा। 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, आप इसको लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर ए। तो फॉर्मूलाज डायरेक्ट नहीं पूछे जाएंगे, आपको क्वेश्चन के मिडिल में कहीं भी जहाँ रिक्वायरमेंट होगी वहाँ आपको इसे यूज़ करना पड़ेगा। ये है 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस ए। तो मैं बता देता हूँ आपको कि हमने जो फॉर्मूला यूज़ किया है वो कौन सा फॉर्मूला यूज़ किया है। ये हमने यूज़ किया है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अगर साइन कॉस यहाँ आ जाएगा मतलब 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो उसको आप लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा। वैसे ही अगर साइन चला जाएगा तो आप उसको कॉस लिख सकते हैं। तो देखिए इस क्वेश्चन में साइन से साइन हम कट कर देंगे, कॉस से कॉस कट कर देंगे और हमारा आंसर आ गया साइन ए डॉट कॉस ए। अब इसका जो RHS वाला पार्ट है वो हमें एक बार सॉल्व करना है और देखते हैं कि RHS वाला पार्ट भी LHS वाले पार्ट के इक्वल आता है या फिर नहीं। तो देखिए अब इसका RHS वाला पार्ट मैं सॉल्व करने जा रहा हूं। देखिए जैसा कि हमने देखा कि इसका जो LHS वाला पार्ट है उसकी जो वैल्यू थी वो आ रही थी साइन थीटा डॉट कॉस थीटा, जो कि RHS के बिल्कुल भी इक्वल नहीं है। इसका मतलब हमें RHS वाले पार्ट को भी सॉल्व करना पड़ेगा। कॉट ए प्लस टेन ए, तो यहाँ आप देख सकते हैं हमारा जो LHS वाला पार्ट है वो साइन और कॉस में है, तो इसको हमें साइन और कॉस में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो कॉट जो होता है वो हो जाएगा कॉस ए अपॉन साइन ए और हमारा टेन हो जाएगा साइन ए अपॉन कॉस ए। देखिए यहाँ से इस क्वेश्चन को जैसा आप देख रहे हैं यहाँ मैं एलसीएम लूँगा तो मेरा एलसीएम वाला पार्ट आ जाएगा साइन ए डॉट कॉस ए। साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा, कॉस ऊपर वाले पार्ट में मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए प्लस कॉस से कॉस कैंसिल हो जाएगा और साइन ऊपर वाले पार्ट में मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए और ये दोनों इनके ऊपर है 1। और आप यहाँ से देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि सर ये वाला पार्ट जो है वो ऊपर चला जाएगा, साइन ए डॉट कॉस ए अपॉन साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए। तो ये वाला पार्ट तो LHS के इक्वल नहीं है, लेकिन हमें पता है कि सर इसकी वैल्यू क्या होती है 1 होगी। तो हमारा आंसर जो है बेसिकली क्या आ गया, साइन ए डॉट कॉस ए। तो आप इसे एक बार कॉपी कर लो। क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। अभी तक जो क्वेश्चन किए थे वो बेसिक थे और जो मैंने बताया उसके बेसिस पे हो गए, ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं थी। अब इस टाइप के क्वेश्चंस भी एग्ज़ाम में आ चुके हैं, ये भी लास्ट ईयर का ही क्वेश्चन है सेट नंबर 3 का। तो यहाँ से इस क्वेश्चन को कैसे किया जाए, तो आप देखेंगे कि ये हमारा पार्ट है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे कि ये साइन 6 थीटा प्लस कॉस 6 थीटा है, तो मैं इसको कन्वर्ट करूँगा एक बार। तो इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे, इसको मैं लिख सकता हूँ साइन स्क्वायर थीटा होल क्यूब प्लस कॉस स्क्वायर थीटा होल क्यूब। ठीक है,
इस वाले पार्ट को भी हम ऐसे ही रहने देंगे, साइन 4 थीटा प्लस कॉस 4 थीटा प्लस 1। ओके, तो ये देखो LHS हमने पिक किया है, हमें इक्वल्स टू 0 पुट करना है, फाइंड करना है इसको कि हमें प्रूव करना है कि ये क्या हो जाएगा, इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से अगर हम LHS वाले पार्ट की बात करें तो मैंने क्या किया है, साइन 6 थीटा को साइन स्क्वायर थीटा होल क्यूब प्लस कॉस 6 थीटा को कॉस स्क्वायर थीटा होल क्यूब में मैंने इसे कन्वर्ट कर लिया। अब जैसा कि आप देखेंगे यहाँ से ए क्यूब प्लस बी क्यूब, जैसा हमने फॉर्मूला पढ़ा है ए क्यूब प्लस बी क्यूब, क्या लिख सकते हैं आप, ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो मैं यहाँ ये फॉर्मूला अप्लाई कर दूंगा, देखिए एक बार 2, यहाँ से अपन देखें तो a प्लस बी, तो अपन सबसे पहले तो लिखेंगे, देखो यहाँ a जो है वो हमारा साइन स्क्वायर है, b जो है वो कॉस स्क्वायर है, आपको जस्ट इनकी वैल्यू पुट करनी है। तो a प्लस बी, ए स्क्वायर में मैं साइन स्क्वायर थीटा होल स्क्वायर लिख देता हूँ, ए स्क्वायर हो गया माइनस ए बी में इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन करेंगे, साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। ओके, अब जैसा कि मैं यहाँ देख रहा हूँ कि जो b है वहाँ मैं लिखने वाला हूँ कॉस स्क्वायर थीटा होल स्क्वायर। ओके, यहाँ से कुछ बच्चों को तो पता लग ही गया होगा कि सर क्या होने वाला है। देखिए इसकी वैल्यू तो हमारे पास 1 है, बहुत सारे क्वेश्चन कर चुके हैं, अभी हमें पता लग गया कि सर इसकी वैल्यू तो 1 है। तो देखो 2 इंटू 1 ये तो हो गया हमारा 2, साइन 4 थीटा, दिस इज साइन 4 थीटा माइनस, मैं कॉस 4 थीटा को इसके पास ही लिख रहा हूँ, कॉस 4 थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। ओके, अब ये वाला पार्ट तो हमने यहाँ छोड़ ही दिया था, तो इसे भी एक बार साथ में लिख लेते हैं, 3 साइन 4 थीटा प्लस कॉस 4 थीटा प्लस 1। ओके, अब यहाँ से आप इजीली देख सकते हैं कि कुछ ना कुछ कट होने वाला है। तो देखिए मैं यहाँ 2 को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, 2 साइन 4 थीटा प्लस 2 कॉस 4 थीटा माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, ये वाला पार्ट हमारा हो गया। अब वहाँ देखें तो 3 को मल्टीप्लाई करना है मुझे, देखिए आराम से देखिए यहाँ 3 को मुझे मल्टीप्लाई करना है, तो 3 साइन 4 थीटा हो जाएगा, ये 3 साइन 4 थीटा प्लस माइनस होगा, देखिए माइनस 3 कॉस 4 थीटा प्लस 1। अब यहाँ इस क्वेश्चन में आप देख रहे हैं तो आपको लग रहा होगा कि सर कुछ ना कुछ तो कट होने वाला है। देखिए कट तो नहीं हो रहा है, लेकिन यहाँ से आप देख सकते हैं 2 साइन 4 थीटा और 3 साइन 4 थीटा, ये हमारा हो जाएगा माइनस साइन 4 थीटा। ओके, 2 कॉस 4 थीटा माइनस 3 कॉस 4 थीटा, ये हो जाएगा माइनस कॉस 4 थीटा। 2 देखिए माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, और ये आ गया हमारा 1। यहाँ तक हमने क्वेश्चन को कन्वर्ट कर लिया। अगर आप इसे बहुत ध्यान से देखें तो आपको पता लगेगा कि सर ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab जैसा कुछ होने वाला है। और यहाँ अगर मैं माइनस कॉमन ले लूँ तो मैं इसको लिख सकता हूँ साइन स्क्वायर थीटा होल स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा होल स्क्वायर प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। देखिए आपने माइनस बाहर लिया है तो ये हमारा क्या हो जाएगा, इस जगह माइनस हो जाएगा, प्लस 1 मिनट, हमने माइनस बाहर लिया है तो ये पूरा कंप्लीट ही प्लस होने वाला है। अब यहाँ से इस क्वेश्चन को देखने पे आपको पता लग रहा है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो मैं इसको लिख सकता हूँ साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा होल स्क्वायर प्लस 1। इसकी वैल्यू कितनी होती है, इसकी वैल्यू होती है 1, और यहाँ माइनस लगा हुआ है तो ये कंप्लीट क्या हो जाएगा, -1, ये है +1, और हमारा आंसर आ जाएगा 0। और हमें यही प्रूफ करना था
ओके, आराम से आप इसे कॉपी कर लीजिए। कुछ भी आपको समझ नहीं आ रहा है आप पूछ सकते हैं। देखिए यहाँ इस क्वेश्चन में किया क्या है, जस्ट पहले मैंने इसको यहाँ चेंज किया है साइन स्क्वायर थीटा क्यूब कॉस स्क्वायर थीटा क्यूब, फिर यहाँ सिंपली एक फॉर्मूला अप्लाई किया है, ए हमारा साइन स्क्वायर थीटा, बी कॉस स्क्वायर थीटा, और जब हम इसे यहाँ सॉल्व कर रहे हैं तो सॉल्व करने पर ये जस्ट सॉल्व किया है मैंने मल्टीप्लाई करके। लास्ट में बस ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि सब कुछ नेगेटिव था, नेगेटिव अपन ने कॉमन लिया, सब पॉजिटिव हो गया, और यहाँ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, इट मीन्स ए प्लस बी होल स्क्वायर। और आपको पता है कि सर ये वैल्यू 1 होती है, तो 1 स्क्वायर तो 1 हो गया लेकिन बाहर नेगेटिव था, इट मीन्स इट इज़ -1 + 1, तो हमारा आंसर जो है वो आ गया 0।